राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और जैसा कि कल मैंने बोला था कि जो इंडिया विक्स है वो क्रैश करेगा, हालांकि मैंने बोला था कि 2 दिन में 20% गिर सकता है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन में ही 20% गिर गया है। और एक दिन में ही 20% गिरने की वजह से हुआ क्या है समझिएगा। मैंने लेवल्स दिया था कि भाई 23,200 के ऊपर, 23,200 के ऊपर। तो आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी बहुत बढ़िया से 23,200 के ऊपर ही सस्टेन किया थ्रू आउट द डे, और थोड़ा ऊपर ही था इनफैक्ट। और बाजार खुलते के साथ इस लेवल पे मैंने 23,500 का कॉल शॉर्ट किया था 176 में। बाजार ऊपर जाने के बावजूद ये 140 145 में बंद हुआ, मतलब 30-40 रुपए का मेरे को फायदा हुआ है, क्योंकि 2 बार ट्रेड किया इसमें मैं। तो ये होता है इंडिया विक्स घटने का फायदा। तो कॉल और पुट जो दूर दूर के बेचे होंगे उसमें भी पैसा मिला। आप चाहे कुछ भी बेचे होंगे, सेल किए होंगे, आज पैसा बना होगा निफ्टी में, क्योंकि 20% क्रैश आया है। तो 20% बहुत बड़ा क्रैश होता है। तो बहुत बढ़िया पैसा कमाने का मौका मिला लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल मैंने बोला भी था कि इंडिया विक्स क्रैश करेगा, 23,200 का लेवल है। हालांकि उस लेवल के ऊपर ही रहा उसके बाद भी, लेकिन बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंडिया विक्स क्रैश कर गया है। अब यहां से निफ्टी क्या दिखता है, देखिए निफ्टी आप समझिएगा। फिर से एक बार मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला लास्ट एक्सपायरी हुआ था 23,400 पे। उसके बाद 2 बार गैप अप खुल गया, फिर बंद हुआ 23,832, और अगली बार आज बंद हो गया 23,000 लगभग 344। 2 बार गैप अप हुआ एक्सपायरी के बाद। कब? फ्राइडे एंड ट्यूसडे। अब 2 दिन बाद एक्सपायरी है, वेंसडे एंड थर्सडे। मतलब क्या हुआ? एक तो आप नेगेटिव एनवायरनमेंट से उठे थे, यानी न्यूज वाला नेगेटिव एनवायरनमेंट, उसके बाद 2 बार गैप अप हो गया, यानी नीचे में, ध्यान से सुनिएगा, नीचे में सभी कॉल जो सेल किए हैं ट्रैप हो गए हैं, और अब एक्सपायरी पास में है 2 दिन बाद। और अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत गौर से अगर आप नोटिस करें तो ये जो हेज फंड और एफआईआई और ये सब काम कैसे करते हैं। देखिए यहां पे जो मूव आया था वो भी फ्राइडे टू थर्सडे वाले पीरियड में आया था, यहां पे भी। मतलब एक वीक का एक्सपायरी को पूरा चुना गया, बढ़ाया गया एक तरफा, और सभी जितने मंदी है सबको काटा गया। सेम चीज यहां किया जा रहा है फिर से, और फिर से 2 बार गैप अप करके सस्टेन कराया गया जबरदस्त टाइप से, कि कोई स्कोप ही नहीं हुआ पुट खरीदने वालों को, पूरा मतलब डिके। और अब अगला 2 दिन क्या होगा, मैं एकदम मान के चलता हूं कि अगले 2 दिन में आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर आराम से 23,600 या 23,700 तक पहुंच जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो मोमेंटम बिल्कुल ऊपर का है, थर्सडे तक तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। कल हो सकता है एक बार ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए आ जाए, लेकिन हर प्रॉफिट बुकिंग जो नीचे आएगा दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल पुट। ध्यान रखेंगे, है ना? ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, बाकी आप खुद से समझिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो आप समझिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, नीचे में शॉर्ट करने वाले ट्रैप हो गए हैं। मार्केट अब ऊपर जाएगा या ऊपर रखा जाएगा, और ऊपर से बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो चलिए आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए कल फिर इंडिया विक्स क्रैश हो सकता है फर्दर 10% या फिर 6-7%, 15 के नीचे आने की पूरी संभावना है। तो बैंक निफ्टी भी गजब रहा, ऊपर खुलने के बाद पूरा दिन यहां मेंटेन कर दिया। मैंने दोनों कॉल पुट बेचा था, नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं एग्जिट कर गया हूं, क्योंकि अभी लास्ट 2 दिन बैंक निफ्टी को पंप करा के, याद रखिएगा थर्सडे तक बैंक निफ्टी को पंप करा के निफ्टी को ऊपर रखने का पूरा प्रयास होगा। और प्रॉफिट बुकिंग जो मेरे को बैंक निफ्टी में दिखता है, वो प्रॉफिट बुकिंग मेरे को दिखता है फ्राइडे को। क्यों फ्राइडे को? क्योंकि सैटरडे को रिजल्ट है HDFC ICICI, है ना? तो मैं फिलहाल बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लूंगा। मैं लूंगा ट्रेड, लेकिन अभी नहीं। अगर 2 दिन और भाग गया बैंक निफ्टी
तब मेरा ट्रेड जो बनेगा वो थोड़ा ऊपर के लेवल पे बनेगा, यानी 53,000 इस लेवल पे, यहां पे जहां पे बहुत जबरदस्त टाइप्स रेजिस्टेंस है, आप देख रहे होंगे ये वाला रेजिस्टेंस पार्ट यहां पे है ना, यहां पे इस लेवल पे, यहां पे लूंगा मैं। लेकिन कब लूंगा मैं? जब अगर 2 दिन भाग जाए, क्योंकि फिर फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि नीचे से देखिए कितना भयंकर चला है, जैसे यहां से चला था ना यहां तक, फिर यहां से यहां तक आ जाएगा। और ये फ्राइडे को ही प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो सकता है? क्योंकि एक बार इतना तेजी हो गया तो एचडीएफसी और आईसीआईसी बहुत बड़े बैंक है, उनके रिजल्ट से पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फ्राइडे को ही आएगा, चांसेस पूरा है, थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगले 2 दिन इट इज क्लियर कट मेरे लिए, एवरी डिप विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल पुट, बीट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। हालांकि मोर प्रोबेबली मैं निफ्टी में ही लूंगा, क्योंकि फर्दर भी विक्स और क्रैश कर सकता है, पूरा चांस है। तो अभी क्या पोर्टफोलियो मैं बिल्ड किया हूं? नहीं किया हूं अभी भी मैं पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं किया। अभी भी मेरे स्टॉक्स जो मैं बेचा था मेरे भाव से नीचे में हैं। अभी भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्टॉक्स के दम पे एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इनके बल पे इंडेक्स भाग रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में उतना मूवमेंट नहीं है अभी भी। और अगर कोई स्टॉक नीचे से 10% बाउंस बैक कर गया है 50% गिरने के बाद, 40% गिरने के बाद, तो इसको हम अभी फिलहाल सस्टेन्ड रैली नहीं बोल सकते हैं। देखिए मैं बोला ना, सब खेल होता है एक्सपायरी टू एक्सपायरी का, ऑप्शंस का, और इस वीक का ऑप्शंस का खेल साफ है कि ऊपर चढ़ाना है। नीचे फंस चुके हैं लोग, अब उनको मौका नहीं देना है। तो इस बात को समझिएगा, है ना, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। और अगले 2 दिन मंदी का दिमाग में लाना ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए अब इसी के साथ ये कंटेंट यही समाप्त होता है। और ध्यान रखेंगे कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो होता है वो थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट देख के किया जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब हुआ तो स्टॉक्स वगैरह काफ़ी गिर सकते हैं। टाटा मोटर थोड़ा भागा है, लेकिन वो इसलिए भागा क्योंकि वो ओवर सोल्ड है बहुत। 1200 का स्टॉक 580 हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है खरीदार तो आएंगे ही। बहुत लोग जो मंदी की अपना मंदी का पोजीशन काटेंगे, उसके कारण भी ऊपर उठ जाता है। तो हड़बड़ा के मत भागिएगा अभी स्टॉक खरीदने, मतलब अपने लिए बता रहा हूँ, आप बाकी अपना फैसला खुद से ले सकते हैं। हाँ, इंडेक्स में पैसा लगाया जा सकता है जब 2-3-5% फॉल होता है, तो आप निफ्टी इंडेक्स में लगा सकते हैं। जैसे मैं लगाया हूं इंडेक्स में पैसा, 22,000 जब गया था तो मैं निफ्टी इंडेक्स खरीदा था। तो इंडेक्स में मैं एवरेज बाइंग करता हूं, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैं रिजल्ट देख के ही बाय करता हूं, क्योंकि इंडेक्स मैनेजमेंट हो जाता है बड़े स्टॉक्स के बदौलत में। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आए। एंड 1-2 दिन में मेरा ऐड आ जाएगा वर्कशॉप रिगार्डिंग। तो कल मिलते हैं फिर। ध्यान रखेंगे कि बाइंग बहुत रिस्क है अभी, क्योंकि विक्स क्रैश कर रहा है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।